नमस्कार दोस्तों। क्या कभी आपने सोचा है कि किसी की बाहरी खूबसूरती क्या उसके मन की सच्चाई का आईना हो सकती है? आइए आज लॉर्ड बायरन की इस बेहद खूबसूरत कविता शी वॉक्स इन ब्यूटी के जरिए सुंदरता की इसी गहरी पहेली को सुलझाते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए। जब हम कहते हैं कि कोई खूबसूरत है तो हमारे कहने का असली मतलब क्या होता है? क्या हम सिर्फ उनके चेहरे या नए नक्श की बात कर रहे होते हैं, या फिर खूबसूरती कुछ और है, कुछ ज्यादा गहरी? लॉर्ड बायरन की ये कविता हमें ठीक इसी सवाल के दिल में ले जाती है। किसी भी महान कला के पीछे एक कलाकार होता है ना? तो चलिए इस कविता में डूबने से पहले इसे लिखने वाले यानी अपने जमाने के बेहद दिलचस्प और कुछ हद तक विद्रोही शख्सियत लॉर्ड बायरन से मिलते हैं। तो ये हैं जॉर्ज गॉर्डन बायरन, जिन्हें दुनिया लॉर्ड बायरन के नाम से जानती है। वो सिर्फ एक कवि नहीं थे, बल्कि अपने दौर के एक तरह के सुपरस्टार थे। वो रोमांटिक मूवमेंट के एक बहुत बड़े नाम थे और अपनी कमाल की शायरी के साथ साथ अपनी तूफानी जिंदगी के लिए भी जाने जाते थे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसी उथल-पुथल भरी जिंदगी के बीच 1814 में उन्होंने सुंदरता पर इतनी शांत और गहरी कविता लिख दी। चलिए अब सीधे कविता में उतरते हैं। पहले स्टैंजा में बायरन एक ऐसी औरत की तस्वीर हमारे सामने रखते हैं जिसकी खूबसूरती किसी भी आम तुलना से बिल्कुल परे है। कविता की पहली ही लाइन आपको चौंका देगी। शी वॉक्स इन ब्यूटी लाइक द नाइट। जरा सोचिए, आमतौर पर खूबसूरती को दिन के उजाले से, सूरज से या फूलों से जोड़ा जाता है, पर बायरन यहाँ दिन के शोर को नहीं बल्कि एक साफ तारों भरी शांत रात को चुनते हैं। यह हमें पहली ही झलक में बता देता है कि इस महिला की सुंदरता दिखावटी नहीं बल्कि गहरी, शांत और थोड़ी रहस्यमयी है। और फिर बायरन कहते हैं कि अंधेरे और उजाले दोनों की जो सबसे अच्छी बातें हैं वो सब आकर उसके चेहरे और उसकी आंखों में मिल जाती हैं। ये ऐसा नहीं है कि कोई एक चीज दूसरे पर हावी है, नहीं, ये एक परफेक्ट बैलेंस है, एक आदर्श संगम, जहां अंधेरा और उजाला मिलकर कुछ बिल्कुल नया और ज्यादा खूबसूरत बना रहे हैं। ये जो संतुलन की बात है ना, ये पूरी कविता में बार बार नजर आती है। आप देखिए, एक तरफ रात का अंधेरा है तो दूसरी तरफ तारों की चमक। एक तरफ उसके कौवे के पंख जैसे काले बाल यानी रेवन ट्रेसेस हैं, तो दूसरी तरफ उसके चेहरे पर पड़ने वाली कोमल रोशनी। मतलब हर अंधेरे के लिए एक उजाला है जो मिलकर उसकी सुंदरता को पूरा करता है। और ये जो रोशनी है, ये कोई आम रोशनी नहीं है। बायरन कहते हैं कि ये दिन की चुभने वाली भड़कीली यानी गौडी चमक से बिल्कुल अलग है। उसकी सुंदरता में एक नरमी है, एक कोमलता है जो आंखों को सुकून देती है। ऐसा लगता है मानो ये कोई दिव्य प्रकाश हो जिसे कुदरत भी दिन के उजाले को देने से मना कर देती है। ठीक है, तो अब दूसरे स्टांजा पर आते हैं। यहाँ बायरन हमें इस खूबसूरती के पीछे की मैथमेटिक्स को और करीब से दिखाते हैं। वो बताते हैं कि ये जो संतुलन है, ये कितना नाजुक और कितना सटीक है। ये लाइन तो कमाल की है। बायरन कह रहे हैं कि उसकी सुंदरता एक बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी की तरह है। अगर एक भी परछाई ज्यादा होती या एक भी किरण कम होती तो उसका जो पूरा आकर्षण है, उसकी वो नेमलेस ग्रेस यानी वो खूबी जिससे शब्दों में बयां ही नहीं किया जा सकता, वो आधी रह जाती। ये परफेक्शन की एक अविश्वसनीय तस्वीर है। और ये जादू दिखता कहाँ है? ये दिखता है उसके लहराते हुए काले बालों में और उसके चेहरे को जो हल्की सी रोशनी छू रही है उसमें। हर एक छोटी से छोटी डिटेल उसी परफेक्ट बैलेंस की कहानी कह रही है। और दोस्तों, यहीं पर कविता एक बहुत बड़ा मोड़ लेती है। बायरन अब कहते हैं कि उसका चेहरा सिर्फ खूबसूरत नहीं है, बल्कि उसके शांत और प्यारे विचारों को जाहिर करता है। ये पहली बार है जब हमें इशारा मिलता है कि उसकी बाहरी चमक असल में उसके मन की पवित्रता से आ रही है। तो अब हम कविता के बिल्कुल दिल तक पहुंच गए हैं। इस आखिरी स्टैंजा में बायरन सुंदरता के इस रहस्य से पूरी तरह पर्दा उठा देते हैं। वो बाहरी और भीतरी दुनिया के कनेक्शन को बिल्कुल साफ साफ जोड़ देते हैं। उसके गाल और उसके माथे को देखिए, वो कितने नर्म और शांत हैं, लेकिन साथ ही साथ एलोक्वेंट भी हैं। इसका मतलब है कि वो खुद एक कहानी सुना रहे हैं, बिना एक भी शब्द कहे। वो उसकी अच्छाई और उसकी भीतरी शांति की गवाही दे रहे हैं। उसकी वो मुस्कान जो किसी का भी दिल जीत ले और उसके चेहरे की वो सेहतमंद चमक, ये सिर्फ खूबसूरती नहीं है बल्कि ये एक सबूत है। ये हमें बताते हैं कि उसने अपनी जिंदगी अच्छाई और नेकी के साथ बताई है। मतलब उसकी सुंदरता उसकी अच्छी आत्मा का एक बाहरी प्रतिबिंब है। और यहाँ कविता अपनी मंजिल पर पहुंचती है। सवाल ये है कि उसकी सारी बाहरी सुंदरता आ कहाँ से रही है? जवाब है एक ऐसे मन से जो दुनिया की हर चीज के साथ शांति में है, और एक ऐसे दिल से जिसका प्यार बिल्कुल मासूम और पवित्र है। बायरन का आखिरी संदेश एकदम साफ है। सच्ची सुंदरता हमेशा
अंदर से ही बाहर आती है। तो जब हम इस कमाल की कविता को पढ़कर खत्म करते हैं तो हमें अपने साथ ले जाने के लिए सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? जरा इस कविता के सफर को देखिए। ये शुरू होती है एक आकर्षक बाहरी रूप के वर्णन से। फिर ये हमें उस खूबसूरती के पीछे का राज यानी अंधेरे और उजाले का वो परफेक्ट संगम दिखाती है। फिर ये और गहरा जाती है और उस संतुलन को मन की पवित्रता से जोड़ती है। और आखिर में ये हमें सुंदरता के असली स्रोत तक ले जाती है। एक शांत मन और एक मासूम दिल, ये सच में सतह से शुरू होकर आत्मा तक की एक यात्रा है। तो अगली बार जब आप किसी की सुंदरता को देखें तो शायद आप सिर्फ अपनी आंखों से नहीं बल्कि दिल से भी देखने की कोशिश करेंगे। इस तरह के और भी गहरे विश्लेषण के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।